अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी थ्रेडिंग। प्रीवियस लेक्चर में हम मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी टास्किंग को डिस्कस कर चुके हैं और इनके डिफरेंस रिलेटेड भी एक वीडियो अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं और इनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आप क्लियर कर सकते हैं। सो हम डिस्कस करते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है? अ थ्रेड इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ CPU यूटिलाइजेशन। पहले देख लेते हैं थ्रेड होता क्या है। थ्रेड इज़ अ प्रोसेस विद इन अ प्रोसेस, यानी हमारे पास प्रोसेस जो है वो मेन चीज़ होती है और प्रोसेस के अंदर छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं जो उसके काम को डिवाइड कर देते हैं। तो थ्रेड इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ CPU यूटिलाइजेशन। Multi-threading is an execution model that allows a single process to have multiple code segments like threads running concurrently within the context of that process। यानी हमारे पास एक मेन प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का जो कॉन्टेक्स्ट होता है, उस प्रोसेस की जो एड्रेस स्पेस होती है, उस प्रोसेस का जो PCB होता है, उसको शेयर कर रहे होते हैं उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स या फिर थ्रेड्स। जैसे VLC मीडिया प्लेयर हो गया, वेयर वन थ्रेड इज़ यूज्ड फॉर ओपनिंग द VLC मीडिया प्लेयर, one thread for playing a particular song and another thread for adding new songs to the playlist। हमारे पास यहाँ पे क्या है कि VLC मीडिया प्लेयर की अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास एक थ्रेड जो है वो पहले VLC मीडिया प्लेयर को ओपन करेगा, हमें स्क्रीन पे उसका डायलॉग बॉक्स या उसकी विंडो दिखाएगा। देन एक जो थ्रेड होगा वो सॉन्ग्स को प्ले करेगा और अगर हमने न्यू सॉन्ग्स ऐड करने हैं उसमें प्लेलिस्ट में तो हमारा जो थर्ड थ्रेड होगा वो उस पर काम करेगा। Multi-threading is the ability of a process to manage its use by more than one user at a time and to manage multiple requests by the same user without having to have multiple copies of the program। क्या होगा कि मल्टी थ्रेडिंग हमारे पास एक एबिलिटी होती है एक प्रोसेस की जिसके थ्रू वो मैनेज करता है एक से ज़्यादा यूज़र को एट द टाइम, या फिर एक यूज़र की तरफ से भेजी गई एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट को। एक प्रोग्राम की मल्टीपल कॉपीज़ नहीं होती लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को अचीव किया जाता है। अब कैसे अचीव किया जाता है? वर्किंग अगर हम इसकी देखें एग्जांपल, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इसके थ्रू हम देखें इसकी वर्किंग। से देयर इज़ अ वेब सर्वर विच प्रोसेसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट। नाउ इफ़ इट एग्जीक्यूट एज अ single threaded process, then it will not be able to process multiple requests at a time. Firstly, one client will make its request and finish its execution, and only then the server will be able to process another client request. This is really costly, time consuming and a tiring task. To avoid this, multi-threading can be made use of। क्या अब इसमें बताया जा रहा है कि हमारे पास अगर हम वेब सर्वर की एग्जांपल लें तो वहाँ पे क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है, अगर हमारे पास सिंगल थ्रेडेड वहाँ पे इन्वायरमेंट होगा तो क्या करेंगे, एक क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेगा तो उस दौरान बाकी क्लाइंट्स वेट करेंगे। अब वेब सर्वर क्या होगा, वो जो फर्स्ट क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन करेगा और उसको रिज़ल्ट देगा। जब उसका काम जो है वो या उसका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, देन वेब सर्वर जो है वो सेकंड जो क्लाइंट होगा उसकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेगा। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाएगी, टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा और लाइक टायरिंग टास्क है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मल्टी थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ किया जाता है। नाउ whenever a new client request come in, the web server simply creates a new thread for processing this request and resumes its execution to hear more client request. So the web server has the task of listening to new client requests and creating threads for each individual request. Each newly created thread processes one client request, thus reducing the burden on web server। अब अगर यहाँ पे हम मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि वेब सर्वर जो होगा जब भी कोई नई रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट की तरफ से तो उसको प्रोसेस करने के लिए क्या करेगा, वेब सर्वर एक नया थ्रेड क्रिएट कर लेगा। अब वो जो नया थ्रेड होगा वो उस रिक्वेस्ट पे काम करेगा। सो अगर वेब सर्वर जो है वो उसमें जैसे ही कोई नई रिक्वेस्ट आएगी क्लाइंट की तरफ से तो नए थ्रेड्स क्रिएट होते जाएंगे और हर जो इंडिविजुअल रिक्वेस्ट होगी उसके लिए इंडिविजुअल सेपरेट थ्रेड्स मौजूद होंगे। Each newly created thread processes one client request, thus reducing the burden on web server। तो इस तरह जो वेब सर्वर है उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं होगी, हर जो रिक्वेस्ट आएगी उसके लिए सेपरेट जो है वो थ्रेड होगा और वो थ्रेड उस एक्टिविटी को डील करेगा। अगर हम इसकी सेकेंड एग्जाम्पल लें, we can think of thread as child processes that share the parent process resources but execute independently।
थ्रेड बेसिकली होते क्या हैं, वो अपने जो पेरेंट होता है, जो प्रोसेस होता है, उसके अंदर की एक्टिविटीज़ होती हैं। और थ्रेड जो होते हैं वो बेसिकली शेयर कर रहे होते हैं रिसोर्सेज किसके, अपने पेरेंट के, लेकिन वो एग्जीक्यूट होते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। नाउ टेक द केस ऑफ GUI। से वी आर परफॉर्मिंग अ कैलकुलेशन ऑन GUI। हम क्या कर रहे हैं, एक कैलकुलेशंस कर रहे हैं, हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ कर रहे हैं और हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं विच इज़ टेकिंग वेरी लॉन्ग टाइम टू फिनिश। नाउ we can't interact with the rest of GUI until this command finishes its execution. To be able to interact with the rest of GUI, this command of calculation should be assigned to a separate thread. So at that point of time, two threads will be executing, one for calculation and one for the rest of GUI. Hence here is a single process, we can use multiple threads for multiple फंक्शनैलिटी। अब इस एग्जांपल में क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास जो है, अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की हम बात करें तो एक जो प्रोसेस है उसके अंदर समझ लें एक थ्रेड मौजूद है इस वक्त। तो वो जो एक थ्रेड होगा, अगर वो कोई कैलकुलेशन के काम पे लगा हुआ है तो उस दौरान हम GUI को मज़ीद यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो प्रोसेस है उसके अंदर सिर्फ एक थ्रेड है। लेकिन अगर यहाँ पे हम मल्टी थ्रेडिंग यूज़ करें, हम एक जो थ्रेड है उसको कैलकुलेशन के काम पे लगा दें और एक सेकंड थ्रेड हम जनरेट कर दें, और वो थ्रेड जो है वो बाकी जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के इन्वायरमेंट है वो उसको देख रहा होगा। तो इस तरह क्या होगा, काम रुकेगा नहीं और हमारे जो दोनों एक्टिविटीज़ हैं वो साथ साथ चलती रहेंगी। और थ्रेड क्या करेंगे, ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होंगे और मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ को एट द सेम टाइम कंट्रोल कर रहे होंगे। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो हमने जो एग्जांपल 1 में बात की कि हमारे पास एक थ्रेड है और उसके थ्रू हम VLC मीडिया प्लेयर को ओपन कर रहे हैं, हमारे पास सेकंड थ्रेड है उसके थ्रू हम सॉन्ग्स को प्ले कर रहे हैं, हमारे पास थर्ड थ्रेड है जिसके थ्रू हम न्यू सॉन्ग्स जो हैं वो प्ले लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह एक से ज़्यादा काम जो है मल्टीपल थ्रेड्स परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, और हमारी जो इसकी सिस्टम की फंक्शनैलिटी है ये इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। एडवांटेजेस क्या हैं मल्टी थ्रेडिंग के? Benefits of multi-threading include increased responsiveness. Since there are multiple threads in a program, so if one thread is taking too long for execution or if it gets blocked, the rest of the thread keep executing without any problem. Thus, the whole program remains responsive to the user by means of remaining thread. अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ करती है। कैसे इंक्रीज़ होती है? देखें, यहाँ पे मल्टीपल जो थ्रेड्स हैं वो एक प्रोग्राम में मौजूद हैं। अगर एक थ्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में, या एक थ्रेड जो है वो हाल्ट का शिकार हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है, तो बाकी जो हमारे थ्रेड्स हैं वो तो काम कर रहे हैं ना, तो बाकी थ्रेड उसकी एक्टिविटी को परफॉर्म कर देंगे। और यहाँ पे क्या होगा, यूज़र को जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो उसी तरह मिलेगी, यूज़र को जो रिस्पॉन्स है वो उसी तरह मिलेगा, और उसको जो है वो फील ही नहीं होगा कि मेरे सिस्टम में कोई ब्रेक आया था। Another advantage of multi-threading is that it is less costly. लेस कॉस्टली क्यों है? क्योंकि जो थ्रेड्स होते हैं वो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, वो रिसोर्सेज शेयर कर रहे होते हैं, किसके? अपने पेरेंट के। वो पेरेंट का PCB शेयर कर रहे हैं, वो पेरेंट के एड्रेस स्पेस को शेयर कर रहे हैं। तो उनको उनके लिए न्यू चीज़ें जो हमें बाय नहीं करनी पड़नी, हमें यूज़ नहीं करनी पड़ती। Another advantage of multi-threading is that it is less costly. Creating brand new processes and allocating resources is a time-consuming task. But since threads share resources of the parent process, creating threads and switching between them is comparatively easy. Hence, multi-threading is the need of modern operating सिस्टम। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हम नया प्रोसेस क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज उसको एलोकेट करने पड़ेंगे, उसके लिए PCB जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम थ्रेड क्रिएट करते हैं तो थ्रेड क्या करेगा, वो पेरेंट के रिसोर्सेज को ले लेगा, वो पेरेंट के रिसोर्सेज को यूज़ करेगा, उनको बोरो करेगा। क्रिएटिंग थ्रेड एंड स्विचिंग बिटवीन दैम इज़ कंपैरेटिवली ईजिली। और जब आप थ्रेड्स को क्रिएट करते हो तो वहाँ पे जो इंटर प्रोसेस या इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन होती है वो ईजी हो जाती है। सो मल्टी थ्रेडिंग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ज़रूरत है। इसको यूज़ किया जाता है रिस्पॉन्सिवनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, यूज़र को जो है वो हाई रिस्पॉन्स देने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।